आपसे वही प्रश्न पूछा जाएगा। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं खबर चौक। अभय सिंह उर्फ आईआईटी बाबा वैसे ही अपने तमाम बयानों को लेकर वो विवाद में घिरे रहते हैं, लेकिन इन सब के बीच एक नया विवाद उनसे जुड़ गया है। नोएडा स्थित एक न्यूज चैनल के डिबेट में बुलाया गया था और इन सब के बीच उनकी एक वीडियो निकलकर सामने आई जहां तर्कों के आधार पर उन्हें अपनी बात रखनी थी, लेकिन इसी बीच विवाद बढ़ता हुआ नजर आया और उसी स्टूडियो में मौजूद अभय सिंह के सामने खड़े हुए साधु संतों से उन्होंने बदसलूकी करनी शुरू कर दी। वीडियो में यह भी नजर आया है कि वहां मौजूद एक आचार्य से जब उन्होंने रोकने की कोशिश की तो उन पर गर्म चाय फेंक दी, कप से भी हमला किया और उसके बाद दावा किया गया कि जो न्यूज चैनल है उसने पूरे स्टूडियो को अंदर से लॉक कर दिया था। एफआईआर दर्ज करा दी, तमाम चीजें, लेकिन जिन आचार्य जी से उन्होंने बदसलूकी की, जिन पर गर्म चाय फेंकी, वो आज हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अब उन्हीं के पास अब आपको सीधे लेकर चलते हैं और हमारे साथ जुड़ चुके हैं आचार्य राज मिश्रा जी। बहुत बहुत स्वागत है पहले तो आपका खबर चौक पर। देखिए, कोई डिबेट होती है, डिबेट का मतलब होता है आचार्य जी कि आप तर्क की बात करिए, संवाद करिए, कभी कभी वाद तक बात पहुंचती है, लेकिन ये विवाद तक बात पहुंचना, आईआईटी बाबा ने जिस तरह का सलूक किया, आप चाहे वो कुछ भी कहे, लेकिन दुनिया ने देख लिया, देश ने देख लिया कि एक बच्चा देख रहा है। बस आपसे जानना चाह रहे हैं, शुरुआत ऐसी क्या थी कि उन्होंने इस तरीके से वो हमलावर होते हुए नजर आए? देखिए, सबसे पहले एक चीज ध्यान रखिए, बाबा शब्द का यूज करना मुझे लगता है बंद करना चाहिए, सबसे पहले। ठीक है, संत या बाबा या धार्मिक व्यक्ति कहना बंद करना चाहिए। हमारे धर्म की कहीं ना कहीं उपहास है, मैं क्लियर कह रहा हूं। और अगर नहीं विश्वास हो तो मैं 100% कह सकता हूं, इस दुनिया में जिसको लगता है कि वो व्यक्ति धार्मिक है, बाबा है या संत है, वो मेरे सामने आकर के मुझसे शास्त्रार्थ कर ले। मैं उससे वो शास्त्रार्थ करना चाहता हूं जो शास्त्रार्थ बिल्कुल, जो धर्म की एक भी परिभाषा, उसको धर्म का अगर धा भी उसको पता चल जाए ना, तो मैं उस दिन अपना ये वस्त्र जो है उसको छोड़ दूंगा और वो उसकी सेवा में लग जाऊंगा। मैं बताता हूँ कल इंसिडेंट हुआ क्या था न्यूज नेशन के अंतर्गत। बहुत सिंपल चीजें हुई थी और मैं सही बता रहा हूं, इससे पहले मैं उसके बारे में बहुत नहीं जानता था, लेकिन वायरल होने के बाद मैं भी उसका सम्मान कर रहा था। मुझे लगा था कि वो भाई पढ़ा लिखा व्यक्ति है, सम्मानित व्यक्ति होगा, मुझे उसके बारे में बहुत ज्यादा नॉलेज है। कल ऐसा हुआ कि मुझे न्यूज नेशन से एक दिन पहले कॉल आया कि साहब ऐसा है कि एक प्रोग्राम हम कर रहे हैं जिसमें आईटीएन बाबा, जिनको आप लोग देखते हैं, वो आने वाले हैं और उनके साथ आपको बस थोड़ी धर्म की चर्चा करनी। मैंने कहा ओके ठीक है, धर्म की चर्चा कर लेंगे। मैंने कहा शो कितने बजे है? बोले साहब 12 बजे राइट टाइम शो स्टार्ट हो जाएगा और 1 बजे फिनिश हो जाएगा। मैंने कहा ओके। मैं 11:30 बजे करीब स्टूडियो पहुंचा, मेरे साथ और भी जो पैनलिस्ट थे, जो धार्मिक लोग आप देख पा रहे हैं, पहुंचा, थोड़ी बातचीत हुई। मैंने कहा क्या है, हम 12:30 बजे तक बैठे रहे, 1 बजे तक बैठे रहे। मैंने कोऑर्डिनेटर से पूछा, मैंने कहा कि भाई हुआ क्या, कितना टाइम हमारे पास थोड़ी ना कि हम बैठ कर टाइम बर्बाद करेंगे। तो कोऑर्डिनेटर ने कहा कि साहब वो बाबा रास्ते में पूरी नौटंकी करता हुआ आ रहा है, कहीं भी उतर जा रहा है, कहीं भी कुछ कर रहा है और वो यहां तक आ ही नहीं रहा। ओके जी, अब किसी प्रकार से वो बाबा को चैनल तक, मैंने कहा नहीं मैं जा रहा हूं, मेरे पास टाइम नहीं है। मैं करीब 1:30 पर निकलने लगा, तो देखा कि गेस्ट रूम में बैठा हुआ बाबा कुछ खा रहा, तो बोले अभी उसको कुछ खाने वाने को दिया और उसको प्रोग्राम के लिए मना रहे हैं। वो पता नहीं क्या नौटंकी कर रहा है, कभी इधर भाग रहा है, कभी उधर भाग रहा है, प्रोग्राम के लिए भी तैयार नहीं हो रहा है, जबकि हमने उसको फ्लाइट से बुलाया है। ओके, अच्छा जी, चलिए ठीक है। अब जैसे ही कुछ बच्चे थे जो पढ़ने लिखने वाले कॉलेज के बच्चे थे, जिनको उससे कुछ क्वेश्चन पूछना था, एक पब्लिक का जो प्रोग्राम होता है वो डिजाइन किया था बाकायदा न्यूज नेशन। हम लोग जो थे, धार्मिक लोग थे, वो वहां पर बैठे हुए थे। अब वो व्यक्ति एंटर करता है रूम में करीब 2 बजे, ठीक है, स्टूडियो में एंटर करता है और स्टूडियो में एंटर करते ही जैसे ही उसने देखा पब्लिक कह रहा है इनको किसने बुलाया है, नहीं नहीं मैं इनके साथ कोई प्रोग्राम नहीं करूंगा, ना 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 मुझे कोई बात नहीं करनी। मैं तुरंत बाहर निकल गया, मुझे इनके साथ प्रोग्राम ही नहीं करना। उन बच्चों को देख करके घबरा गया। ओके, अब क्या हुआ कि भाई फिर आकर के बोला कि जी बच्चों को बाहर भेजना पड़ेगा, इनके साथ प्रोग्राम नहीं कर सकते हैं और आप लोगों को प्रोग्राम के बीच में बुलाया गया। मैंने कहा ठीक है जी। हम लोग बैठे रहे, गेस्ट रूम में बैठे चाय वाय पीते रहे, प्रोग्राम स्टार्ट हो गया। उसके बाद हाँ, एक बड़ा इंपॉर्टेंट इंसिडेंट, उसने कहा कि मुझे मेल एंकर ही नहीं चाहिए, मुझे मेल एंकर ही नहीं चाहिए, मुझे फीमेल एंकर चाहिए। व्हाट इज दिस फीमेल एंकर चाहिए? मैं बता दूं, मुझे तो यहां तक इंफॉर्मेशन मिली कि साहब उस व्यक्ति ने कहा कि मुझे
शराब चाहिए, मुझे गांजा चाहिए, मुझे फीमेल चाहिए, तब मैं आऊंगा प्रोग्राम करने। और उसके बाद, क्योंकि आप लोगों ने देखा प्रोग्राम में पहले फीमेल एंकर थी ही नहीं, प्रोग्राम में पहले रोहित रंजन जी को प्रोग्राम करना था, बाद में फीमेल, तब चैनल ने कहा कि नहीं साहब फीमेल एंकर भी रखी जाएगी, वो मेल एंकर भी रखा जाएगा, फीमेल अगर आप कह रहे हैं तो होगी, लेकिन मेल एंकर भी रखा जाएगा। उसने कहा एंकर आकर मेरे पैर छुएगी सबसे पहले, फीमेल एंकर ने जाकर के बाकायदा उसके पैर छुए तो उसने प्रोग्राम किया। वो फीमेल एंकर के ऊपर कमेंट करता कि आपको साड़ी पहन करके आना चाहिए। ओके, प्रोग्राम मतलब ये आपके सामने हुआ था क्या आचार्य? ये जानकारी मिली है आपके सामने हुआ था ये सब? ये मुझे जानकारी दी गई चैनल। ओके ओके ओके। उसके बाद अब जो मेरे सामने हुआ मैं उसको बता रहा हूं। मेरे सामने एक तो भागने वाला सीन जो पहले ही हो गया कि बच्चों को हटा दो, कोई भी व्यक्ति नहीं होगा, उनको हटाओ तब मैं प्रोग्राम करूंगा। अब क्या होता है कि हम लोग स्टूडियो में जब प्रोग्राम करीब 20 मिनट तक चलता है तो बोले कि सर आप लोग आइए, आप बड़े प्रेम से हम लोग बात करेंगे। तो मैंने कहा बिल्कुल, अगर कोई घर में एंट्री क्या प्रेम से बात करेंगे। आगे शायद वेद मूर्ति जी और वो लोग थे, वो निकले, पीछे से मैं गया, मैं भी मतलब साथ में जा रहा था। जब मैं पहुंचा तो पहुंचते जैसे उसने देखा वो इंस्टाग्राम पे साथ में लाइव कर, इंस्टाग्राम पे साथ में लाइव भी कर रहा था वो प्रोग्राम करते हुए। जैसे ही मैं वहां पहुंचा तो उठ करके बोला, सब लोग जैसे पहुंचे, नहीं 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 इनको किसने लाया हो, इधर प्रोग्राम ही नहीं करना भाई, यहाँ तो नौटंकी चल रही है, प्रोग्राम ही नहीं करना, उठ के भागने लगा। तो मैंने कहा देखिए, आपसे कोई भी खराब प्रश्न नहीं करे, ठीक है, आपसे जो भी क्वेश्चन किया जाएगा वो आपके धर्म से, सनातन से रिलेटेड, आपकी भक्ति से रिलेटेड प्रश्न किया जाएगा। आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, आपसे कोई प्रश्न नहीं किया जाएगा। लेकिन अगर आप ऐसे भागेंगे तो दुनिया आपको पाखंडी समझेगी, आपका नाम क्या। मैंने उसी के काम की बात, जब वो स्टेज से उतर के भागने लगा तो मैंने उसके हाथ को पकड़ा, मैंने कहा बैठो आप चिंता मत। जैसे ही मैंने उसके हाथ को पकड़ा, एक्चुअल में वो कप में चाय पी रहा था, और क्योंकि चैनल के चाय वाले कप थोड़े बड़े होते हैं, चाय भी उसमें ज्यादा आती है, उसने उठा करके वो चाय का कप मेरे ऊपर डाल दिया, और डालने के बाद उसने मारा, कोहनी मारा, और फिर एक जब करने के लिए वो होता है उससे उसने मारा। अब उसने मारा तो अब मैं पलट कर मारूंगा तो कहीं अच्छा नहीं लगता है, मैंने कुछ भी नहीं किया। उसके बाद वहां से नौटंकी करने लगा, दरवाजा बंद है, जबकि स्टूडियो का दरवाजा बंद नहीं होता, उसमें लॉक सिस्टम नहीं होता। देन वो बैठ गया वहां पर, नौटंकी करने लगा, देखो ये हो रहा है, वो हो रहा है। उसके बाद इतनी सारी नौटंकियां, बाहर चैनल में आकर के बैठ गया, नौटंकी करने लगा, फिर रोड पे आकर के उसने वो नौटंकी किया। अरे इस प्रकार का उसने कल पूरी बवाल की, किसकी हद नहीं है। तो देख करके लगा, मतलब आप सोचिए, मैंने कल के प्रोग्राम में भी कहा कि भाई जो लोग आपसे प्रश्न करने आ रहे वो लोग क्या प्रश्न, कोई मुगल तो थे नहीं, है या नहीं। दो चीजें हैं जिसमें आप कहोगे कि साहब देखो मैंने संस्कृत या मैंने वेद नहीं पढ़ा है, मैं ब्रह्म के लिए तप कर रहा हूं, मैं उनको जानता हूं, मैं वही, है ना, सिंपल सी बात। आपको कोई मारने पीटने, कोई आपसे लड़ाई करने या आपको कुछ कहने तो नहीं आ रहा है, कोई आपसे गुंडे मवाली तो प्रश्न करने, सनातन के लोग प्रश्न करने आएंगे ना। अच्छा, उसके बाद एक और उसने क्या रखा था, आपको एक और बात बता दूं, मुझे सब पता चला, चैनल ने कहा जो अगर ये लोग प्रश्न करने आएंगे तो आकर मेरे पैर छुएंगे पहले, जो साधु संत आएंगे, मतलब जितने हमारे आचार्य थे और साधु संत थे वो पैर छुएंगे, पहले पैर छुएंगे। तो चैनल ने कहा वो लोग अपने अपने फील्ड में इतना पावर रखते हैं और वो लोग आकर के आपके पैर छुएंगे, महाराज ये पॉसिबल तो प्रोग्राम नहीं करूंगा, तो मैं उनके प्रश्न का उत्तर बात ही नहीं करूंगा। मतलब इतना एक नंबर का, मतलब समझ ही नहीं आया कि वो आदमी साइको है, और उसको दुनिया बाबा 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 बनाए बैठी है। तो जब कोई बाबा कहता तो मेरा दिमाग खटक गया, मैंने कहा मैं तो सही में उससे अच्छे प्रश्न करने, और मेरे पूरे वक्तव्य को उठाकर देखेंगे, मैंने कहीं पर भी उसके प्रति उस घटना के बाद भी गलत शब्द यूज नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए आचार्य जी, देखिए इसीलिए हम आपसे जुड़ भी रहे हैं क्योंकि हमने पूरा घटनाक्रम का वीडियो शुरुआत से आखिर तक देखा, और आपकी भाषा शैली, आपका व्यवहार, आपका बॉडी लैंग्वेज, हाव भाव, हर चीज देखिए, आप आखिर तक चीजों को संभालने की कोशिश करते रहे। पर मेरा एक सवाल है, क्योंकि बार बार ये दिखाने की कोशिश की जा रही है कि वो शास्त्रार्थ के बीच में छोड़ के सवाल मतलब करने ही नहीं दिया था, सवाल तक नौबत आने ही नहीं दी। उसने तो जैसे ही हम लोगों को देखा उठ के भागने लगा। शास्त्रार्थ का क्या मतलब है भाई? एक शब्द, एक सिंगल शब्द की बात कर रहा हूं। देखो बहुत स्पष्ट है, इस बात को ध्यान रखिएगा। अगर आप मीडिया में
हो सकता है कि आपको बहुत ज्यादा नॉलेज हो, या हो सकता है कि आपको थोड़ी कम हो, दोनों चीजें। तो लेकिन अगर आपसे कोई प्रश्न करने आएगा तो आप उठ के भागोगे नहीं, भागोगे तो नहीं भाई। मीडिया से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आपसे करने आएगा, अगर आपसे धर्म से रिलेटेड आएगा तो कहोगे भैया देखो धर्म के बारे में मैं नहीं जानता हूं, इसलिए मैं इसका उत्तर नहीं दूंगा, या मैं थोड़ी बहुत चीजें जानता हूं, इसका उत्तर ही दे दूंगा। जितना मैंने दादी नानी पंडित जी से आचार्य से सुना है उतना ही उत्तर। लेकिन मुझे मीडिया की नॉलेज है, मीडिया से रिलेटेड आप प्रश्न कर रहे हो, चलो 2-4 प्रश्न आपके उसका मैं उत्तर दे रहा हूं, भैया मेरे पास इतना ही उत्तर है और नहीं पूछता, यही तो कहोगे ना। जी आप बिल्कुल। एक सिंगल आंसर अगर नहीं करना चाहते हो, इट मींस कि आप चोर हो ना, आपको नहीं पता है ना कुछ भी। तो इस प्रकार तो कोई अगर शराब पी ले व्यक्ति और फिर कहेगा शराब पीकर नाली में लेटे गए, मैं ध्यान कर रहा हूं जी, मेरे सामने तो ब्रह्म आ रहा है, तो फिर हमारा मतलब इतना हमारा युवा ऐसा हो गया है कि पूरा ब्रह्म मानना सब शुरू कर दे। अच्छा, आपने थोड़ी देर वक्त बिताया। मेरे पास यूएसए से फोन आ रहे हैं, मेरे जो फॉरेन में लोग जानकार रहते हैं उनके कॉल आए, सर ये आप हैं? मैंने कहा हाँ, सुबह से मैं अपना फोन साइलेंट कर दिया है, मैंने बात नहीं कर पा रहा हूं लोगों से। नहीं, मैं समझ रहा हूं। देखिए, अच्छा एक चीज और मैं तो सब जानना चाहता हूं कि आपके नजर में, अब थोड़ी आप नहीं जानते थे, सब चीजें थी, लेकिन आपकी नजर में अगर देखा जाए तो अब क्या आप मानते हैं सब चीजों को, क्या है ये व्यक्ति? क्योंकि मैं शुरुआत में तो पहले मैं भी कह देता हूं, आईआईटी बाबा हमने शब्द का इस्तेमाल इसलिए किया था आचार्य जी कि हमारे दर्शक समझ पाए कि किसके लिए हम बात कर रहे हैं, अभय सिंह के बारे में बात कर रहे हैं। तो बस मैं जानना चाहता हूं, जितना समय आपने बताया तो क्या है ये? दादा एक बात ध्यान रखिएगा, संत का बड़ा सुंदर शब्दार्थ है, ठीक है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने श्री रामचरितमानस में कहा कि संत हृदय नवनीत समाना, और कहा कबिन को कहा ही न जाना। संत का व्यवहार ऐसा नहीं होता। एक बात ध्यान रखिएगा, इस व्यक्ति ने क्या क्लेम किया, मैं कल की हूं, मैं भगवान हूं, विराट कोहली रन नहीं बना सकता, इंडिया जीत करके दिखा दे। अरे भाई जीत गई इंडिया, हा? तो जिस प्रकार का व्यवहार, जिस प्रकार की वार्ता वो कर रहा था, आप पूरा रामायण उठाकर देख लीजिएगा, भगवान राम ने कहीं खुद को भगवान नहीं कहा, राइट। जो भगवान है उसने खुद को भगवान नहीं कहा, और वो अपने आप को भगवान कह रहा है, इंडिया जीत कर दिखा दे। फिर मैं बताऊं ये एक्चुअल में क्या है। वो व्यक्ति पहले डिप्रेशन में रहा है, उसमें कोई दो राय नहीं, सब लोगों ने जाना है, डिप्रेशन के अंतर्गत रहा है। और वही उसकी जो साइको परिस्थिति है, जो डिप्रेशन की परिस्थिति है, वो प्रेशर को, जो समाज में जो एक प्रेशर है ना प्रोफेशनल लाइफ का, उसको फेस नहीं कर पाया और उससे वो भागा। भागने के बाद उसको धीरे धीरे स्मैक और ये नशे वशे की लत पड़ गई। लत पड़ने का क्या है, उसने देखा कि ये तरीका मेरा सबसे सुरक्षित, यहां पर मैं सब कुछ करता भी रहूंगा और बचा भी रहूंगा, ठीक है। अब वो फिर धीरे धीरे वो फेमस हो गया। वो फेमस हुआ तो उसको लगा कि चलो मैं प्रोडिक्शन करना शुरू कर देता हूं, तो लोग मुझे पैसा भी देना शुरू कर देंगे, मेरा नाम भी हो जाएगा। वो तो भगवान की बड़ी कृपा थी कि उस दिन इंडिया मैच जीत गई और विराट कोहली सेंचुरी मार गए, नहीं तो इस व्यक्ति के मंदिर बन जाते भारत के अंदर। पक्का बना रहा हूं, पक्का बता रहा हूं मैं जी तो सर, ये हालात मेरे दृष्टि में। ये एक पेशेंट है, मेरी सिंपैथी है उसके साथ, मेरी जो भावना है उसके प्रति है, वो मेरी जो संभावना है उसके प्रति है। लेकिन वो क्या है, उसको इलाज की जरूरत है, मेडिकल ट्रीटमेंट की जरूरत है, ना कि बाबा बना देने की। देखो, धर्म के लिए आपको मंत्र की नॉलेज ना हो वो अलग विषय। धर्म के लिए, भगवान को प्राप्त करने के लिए आपका वेद का अध्ययन होना, मंत्र का अध्ययन होना इंपॉर्टेंट नहीं है। लेकिन श्री रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है, स्वयं जानई जय देव जनाई, और जानत तुम ही हो जाई। जो भगवान को जान जाता है वो भगवान जैसा हो जाता है। फिर वो ये क्रोध से, मोह से, अहंकार से, लोभ से मुक्त होकर के और बड़ा प्रसन्नता पूर्ण वाला जीवन जीता। तो ये परिस्थिति परमात्मा को एक आखिरी सवाल बस मैं छोटा संक्षेप में आपसे जानना चाहूंगा, क्योंकि एक खबर भी निकल कर आई कि वो लगातार शिकायत कर रहा हूं, एफआईआर कराऊंगा, ये तमाम चीजें। अगर ऐसा कुछ आगे चीजें निकलती हैं तो अगला कदम आपका क्या होगा? क्योंकि वीडियो तो सबने देख लिया है, साक्षी बहुत है। किया है, एफआईआर ऑलरेडी हो गया है, ठीक है, और एफआईआर कर दिया गया है, कल ही एफआईआर उसने कराया है। लेकिन जो कुछ भी होता है, देखिए कानून हमको तो पता है ना, तो सब कुछ क्लियर है ना। तो उसमें जो भी कानूनी प्रक्रिया है उसके लिए तो हम लोग पूरी तरह से तैयार है, ठीक है।
और मैं एक प्रेडिक्शन बड़ा क्लियर कह रहा हूं, आपको बता रहा हूं, एक 6 महीने के अंतर्गत अगर ये बंदा आपको बहुत सारी चीजों में, खराब चीजों में लिप्त ना मिल जाए ना, तो मेरा नाम बदल दीजिएगा, मैं गारंटी दे रहा हूं। इतना व्यक्ति को पहचानने की शक्ति हम लोग के अंदर होती है। सो युवाओं को चाहिए कि भाई अपने माता पिता की सेवा करो, पढ़ाई लिखाई करो और अच्छी मेहनत करो। इस प्रकार के लोगों के चक्कर में पड़कर अपना जीवन बर्बाद। जी बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए आचार्य जी। धन्यवाद। तो भी आपने सुना कि किस तरीके से आचार्य राज मिश्रा जी ने बताया कि उनके साथ क्या क्या हुआ था, कैसे वो डिमांड रख रहे थे, कैसी कैसी बातें, बड़ी सनसनीखेज खुलासे भी कि गांजा मांगा गया, शराब मांगी गई, फीमेल एंकर की डिमांड एंकर क्या कपड़े पहनेगी, उनके आगे पैर छुएगी, तमाम आरोप इनकी तरफ से भी लगाए गए हैं। लेकिन इन सब के बीच आईआईटी बाबा उर्फ अभय सिंह फिर से चर्चा में। नमस्कार।